हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ अपने चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ पर और आप सभी का जो है स्वागत है। मैं राजू सर फिर आपको मैं सिखाऊंगा कुछ खास, जैसे कि किस तरीके से ट्रायंगल्स त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं हेरोन्स फार्मूला की मदद से, और एक बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बहुत सिंपल वे में हम लोग मुश्किल से मुश्किल प्रश्नों का कैसे हल निकालते हैं, एकदम पलक झपकते हुए, जस्ट लाइक ए जादू। जैसे कि आप देख रहे हैं मैजिशियन ऑफ मैथ, दैट मीन्स मैथ का जादूगर। आइए आप सीखते हैं कुछ खास। देखेंगे हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला दैट मीन्स हेरोन सूत्र से कैसे हम लोग निकालते हैं, हेरोन सूत्र की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न हमारा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा हुआ है और यह भुजा ये भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हेरोन के सूत्र से हेरोन सूत्र का प्रयोग कर हेरोन सूत्र का प्रयोग कर इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप परिमाप 180 सेंटीमीटर है, 180 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, सबसे शुरू में लिखेंगे हल, और क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा हुआ है। जैसे कि हम लोग सड़क के किनारे देखते हैं कि यह जो है एक संकेत बोर्ड है, और ये संकेत जो बोर्ड है तो इस पर लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है, इस तरह का लिखा हुआ है। तो हमको इस संकेत बोर्ड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, जबकि कह रहा है कि और यह ए भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं। तो ये हम लोग यहाँ से इसका जो तीनों साइड है वो हमने ए लिख दिया, इसका कुछ नाम दे देंगे, एक्स वाई जेड नाम दे देंगे इसका हम लोग। ये जो ट्रायंगल शेप का है, इस पर अक्सर आप देखते होंगे सड़क के किनारे कि जब आगे स्कूल होता है तो एक बोर्ड लगा देते हैं प्रिकॉशन के लिए, स्पीड लिमिट, उस पर लिखा रहता है कि आगे स्कूल है, और यह जो बोर्ड लगा हुआ है उसका वो समबाहु त्रिभुज के रूप में है
जिसकी सभी भुजाएं, एक्चुअली हम लोग ये भी जानते हैं कि जो त्रिभुज समबाहु होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सारे साइड बराबर होते हैं, तो दिया हुआ ए भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज का आकार का है, तो हीरोन सूत्र का प्रयोग कर इस बोर्ड का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप ये कह रहा है कि जो बोर्ड जो है इसके तीनों तरफ की जो लंबाई जो जोड़ते हैं, जिसको हम लोग परिमाप कहते हैं, उसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि मान लिया त्रिभुज XYZ संकेत बोर्ड है, संकेत बोर्ड है जिसकी भुजाएं, अब समबाहु त्रिभुज है तो ये जो है संकेत बोर्ड है जिसकी भुजाएं जैसे कि XY बराबर XZ बराबर YZ बराबर A, ये हमको दिया हुआ है कि उसकी सारी भुजाएं A है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि परिमाप निकालेंगे। हम लोग परिमाप हम लोग का दिया हुआ 180 सेंटीमीटर, हम लोग अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों साइड की भुजाओं का जोड़ हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। XY XZ प्लस YZ तीनों A है तो A प्लस A, और यहाँ पर जो है क्या ये करेंगे, यहाँ पर आ गया तो परिमाप हम लोग का दिया हुआ 180 कर देंगे और तीनों को एक को जोड़ेंगे तो ये हो गया 3A। इस तरह A बराबर 180/3, इसको डिवाइड करेंगे, 60 कट गया, 60 बार में 180 कट गया तो ये बराबर आ गया 60 सेंटीमीटर। ये हम लोग का 60 सेंटीमीटर आ गया। दैट मीन्स हमारा तीनों साइड जैसे कि XY बराबर भी 60 सेंटीमीटर हो गया, तीनों भुजाएं बराबर है, XZ बराबर भी 60 सेंटीमीटर यहाँ पर हो गया, और YZ भी हमारा यहाँ पर हो गया 60 सेंटीमीटर। जैसे हीरोन सूत्र में जैसे हम लोग लिखते हैं, ये हमारा हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, तो सभी आपस में बराबर हैं, तीनों भुजाएं हम निकाल दिए। उसके बाद हम लोग क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, नेक्स्ट जो है लिखेंगे हीरोन सूत्र से, क्या लिखेंगे, हीरोन सूत्र से क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु रूप में है, समबाहु त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है हीरोन सूत्र का, S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये हमारा सिंपल वाला फॉर्मूला है। तो हम लोग इसको ऊपर निकालेंगे, S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये हम लोग निकालना है। S जो होता है हमारा यहाँ पर क्या है, अर्ध परिमाप है, तो परिमाप जो हमारा 180 दिया हुआ है, इसलिए हमारा S जो है क्या करेंगे, 180/2 लिखेंगे, तो ये हम लोग का आ गया 90, हमारा S निकल कर के आ गया है। उसके बाद हम लोग इस फार्मूला पर क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे। S हमारा कितना है 90, फिर S माइनस A है, लिखेंगे 90 माइनस 60, उसके बाद S माइनस B, तो B भी मेरा 60 है, 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस फिर 60, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, सबकी भुजाएं एक जैसे बराबर है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, उसका हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करके आगे देखेंगे कि त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल, त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट, जैसे हमने लिखा है कि 90, उसके बाद मल्टीप्लाई, 90 में से 60 घटेगा 30 आएगा, फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे, 90 में 60 घटेगा, सेम चीज़ है, फिर 90 में 60 घटाएंगे 30 आएगा। अब इसको क्या करना है, हमको पेयर के रूप में, जोड़ा के रूप में बनाना है, जिसका जोड़ा होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर
देख रहे हैं कि 90 है तो 90 को हम लोग लिख सकते हैं 30 गुने 3, 90 हो गया। और 3 तो 30 पहले से दिया हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ये हमारा हो गया। ये देखिए ये जोड़ा में है और ये जोड़ा में है, तो जो जोड़ा में होगा वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। 30 इंटू 30 ये बाहर आ गया। 3 का जोड़ा नहीं है, ये अंदर ही रहेगा। हम लोग लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एकदम सिंपल में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 0 में सारे 0 पकड़ लेते हैं, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 900√3 वर्ग इकाई सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर निकल करके आ गया। तो ये हमारा काफ़ी इजी वे में। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन को फोकस करते हैं। समबाहु त्रिभुज था, तीनों भुजाएं बराबर थी। तो हमने क्या किया कि परिमाप जो दिया हुआ था 3a निकाल करके a बराबर इसकी भुजाएं 60 निकल गया। उसके बाद हेरोन फार्मूला की मदद से हमने इसका एरिया निकाल दिया। इसके अलावा एक और भी सिस्टम होता है जो कि अल्टरनेटिव होता है, आप उससे भी इस चीज़ को बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब कह रहा है कि हेरोन सूत्र का प्रयोग करें तो हम लोग इसी से बनाएंगे। अदरवाइज अगर यही सवाल अगर हेरोन फार्मूला से नहीं कहता है, अल्टरनेटिव कहता है, तो देखेंगे कि उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ चीज़ देखेंगे एकदम सिंपल वे में अल्टरनेटिव जो इसका मेथड होगा उससे कैसे बनाएंगे वो भी देख लेंगे। अल्टरनेटिव मेथड क्या है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो वैकल्पिक जो विधि होगी, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये अलग से तरीका है, शॉर्टकट में जो वैकल्पिक विधि है, समबाहु त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। हम लोग क्या करेंगे, √3/4 लिख लेंगे और भुजा, यहाँ देखिए सवाल में भुजा क्या दिया हुआ है, a, दैट मीन्स a का स्क्वायर। ये हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करना है कि √3/4 हम लोग लिख देंगे और भुजा हमारा जो है इसका साइड क्या निकाले थे हम लोग, जैसे ये निकाले थे 3a बराबर 180, ये परिमाप है, a बराबर 180/3, ये हमारा आया था 60 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिख देंगे 60 का स्क्वायर। ये लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे √3/4 60 का स्क्वायर, दैट मीन्स 60 को हम लोग 2 टाइम्स लिखेंगे। यह हमारा हो गया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या इससे इसको हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे। 15 से कट जाएगा 60 4 बार में, 15 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो गया 900√3। तो यह हमारा हो गया अल्टरनेटिव मेथड। तो हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं इसी प्रॉब्लम को, लेकिन ये उसके लिए है जहाँ पर हेरोन सूत्र का प्रयोग करने के लिए नहीं कहेगा, तो वहाँ पर इसी चीज़ का हम लोग इस मेथड से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमको हेरोन सूत्र कह रहा है तो हमको इसी तरीके से आना होगा। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से अट्रैक्टिव मोड में और बिल्कुल एक मतलब कि जो मैजिक कहते हैं मैथ्स का, उस तरीके से किस तरीके से इसको बनाया जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन किस पैटर्न से, किस विधि से आपसे पूछा जा रहा है, उसी के हिसाब से आप उसका जवाब, उसका आंसर, उसको सॉल्यूशन हल देंगे। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये चीज़ आपको अगर अच्छी लग रही है तो यकीनन आप उसको लाइक करें। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए उसके लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए फिर हम लोग इस रिलेटेड और भी बहुत सारी कुछ अद्भुत चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। प्रश्न संख्या 2 हम लोग यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से हेरोन सूत्र से हम लोग इसको निकालेंगे। क्वेश्चन है कि किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी तो आप समझ ही रहे होंगे, जिस पर अक्सर बच्चे जो है बचपने में हर कोई फिसलता है, वो फिसलन पट्टी है, बनी हुई है। फिसलन पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवार
इसकी सर्वे दीवार में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया जाता है, किसी रंग से पेंट किया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। हरा भरा और साफ रखिए उस पर लिखा हुआ है। तो इस दीवार की विमाएं मतलब डायमेंशनल विमाएं क्रमशः 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर है। तो रंग से पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लोग को निकालना है, ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को जो है हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हम लोग इसको बनाएंगे और साथ साथ जो है इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि पढ़ करके इसका फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। फिर किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, उसका पार्श्वी दीवार में से किसी एक दीवार पर किसी रंग के पेंट्स किया हुआ है और उस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। तो इस दीवार की 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर है। तो रंग से पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल याद करना है। इस चीज़ को देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि एक पार्क बनाते हैं। यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप का पार्क है, ये हम लोग का हो गया। और इस पार्क में लिखा हुआ है कि हरा भरा और साफ रखिए। हम लोग लिख देंगे हरा भरा और साफ रखिए, ये उसमें लिखा हुआ है। इस ट्रायंगुलर शेप जो पार्क है इसका हम लोग नाम दे देते हैं PQR। इसकी जो विमाएं हैं 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर है। और यह जो पार्क है इस पर क्या है, एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में बच्चे जो है ना फिसलन करते हैं। तो ये जो है आपका एक पार्क बना हुआ है, इसको फिसलन पट्टी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से एक फिसलन पट्टी हम बना देते हैं, जिस पर बच्चे क्या करते हैं, फिसलते हैं। फिसलन पट्टी है और इसका पार्श्वी दीवार में से दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। ये जो दीवार है इस पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पार्क को हरा भरा साफ रखिए। अगर नहीं भी लिखा हो तब भी हमको सारे पार्क को क्या करना चाहिए, साफ़ सुथरा बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि सफाई एक बहुत अच्छी चीज़ है। और जहाँ पर साफ़ सफाई होता है वहाँ पर देवता वास करते हैं, आप भी जानते हैं। हमसे लिखा हो या ना लिखा हो, हम लोग अपने आसपास और पार्क को साफ रखना हमारा फ़र्ज़ है, ड्यूटी है।
आइए फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे कि मान त्रिभुज PQR एक पार्क है जिसकी भुजाएं PQ A बराबर 15 मीटर, PR B बराबर हो गया 11 मीटर और QR C बराबर 6 मीटर है। हम लोग क्या करेंगे, इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे, क्योंकि हमको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, वो भी हेरोन सूत्र की मदद से। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर S बराबर A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। ये लिखेंगे A कितना है 15 प्लस 11 प्लस 6, इसको डिवाइड करेंगे 2 से। 15 और 11 जोड़ेंगे 26 और 6 कितना हो गया 32 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 16 मीटर आ गया हमारा। यह हमारा S आ गया 16 मीटर। तब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। फिलहाल हम लोग यहाँ पर लिख देंगे हेरोन सूत्र से। क्या लिखेंगे, हेरोन सूत्र से त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला भूलेंगे नहीं, याद भी नहीं करेंगे, बल्कि उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भूलना बिल्कुल गलत बात है और याद रखना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम लोग, और समझना बहुत आसान है, इसलिए हम लोग समझ के काम करेंगे। फार्मूला हमारा हो गया S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये हमारा फार्मूला हो गया। इस फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, सारे वैल्यू को पुटअप करेंगे, इसका मान रखेंगे। S हमारा कितना हो गया 16 लिख देंगे। यह हमारा हो गया 16 माइनस A कितना है 15 इंटर लिखेंगे। फिर 16 लिखेंगे S, B कितना है 11 लिख लेंगे। फिर S है लिखेंगे 16 और C कितना है 6 वो लिख लेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, ये हो गया 16 में से 15 जाएगा 1 बचेगा। फिर 16 में से 11 घटेगा 5 आएगा। फिर 16 में से 6 घटाएंगे 10 आएगा। यह हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सबको हम लोग क्या करते हैं, पेयर में लाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि 16 है तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 4 गुने 4। 5 को ऐसे लिखेंगे और 10 को लिखेंगे 5 गुने 2, ये लिखेंगे। और यहाँ जो 1 है, 1 का कोई विशेष मतलब नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। यहाँ देखेंगे 4 का पेयर आ गया, 5 का पेयर आ गया, तो 4 और 5 रूट से बाहर आ जाएगा और 2 का जोड़ा नहीं है वो अंदर ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हो गया 4 बचे 20, 20√2 मीटर स्क्वायर। यह हमारा आंसर काफ़ी इजी वे में आ गया। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हेरोन फार्मूला की मदद से हम लोगों ने, क्वेश्चन तो इतना बड़ा था 4 लाइन का, बट उसको देख के हमको घबराना नहीं है। सबसे बड़ी क्या बात होती है कि मैथ्स में क्वेश्चन के साइज को देख करके अक्सर विद्यार्थी जो है असमंजस में पड़ जाते हैं और घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को मैन्युटली और ध्यान से पूर्वक उसको पढ़ना है। इसे लिखा हुआ है किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, इसका पार्श्व दीवार में से एक दीवार किसी रंग से पेंट किया हुआ है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखे लिखा हुआ। इस दीवार की विमाएँ क्रमशः 15 और इस तरह का हो तो पेंट के भाग का क्षेत्रफल निकालें। तो ये ट्रायंगुलर शेप का जो पार्क दिया हुआ है, तो इस पर हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, तीनों डायमेंशन को अलग अलग कर देंगे। उसके बाद उस ट्रायंगुलर पार्क का नाम दे देंगे PQR। मान लिया ट्रायंगल PQR एक पार्क है जिसकी भुजाएं PQA बराबर 15, PRB बराबर 11 और QRC बराबर 6 मीटर है।
उसके बाद अर्ध परिमाप निकालेंगे, क्योंकि हीरोन फार्मूला में अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ती है, उसकी मदद से मैंने ये निकाल लिया। उसके बाद हीरोन सूत्र से ट्रायंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालेंगे। और एस कितना आया 16, ए बी 15, 11, 6 है, सबको बारी बारी से बैठाएंगे और बैठा करके अच्छे तरीके से घटाएंगे, घटाने में कोई दिक्कत नहीं हो। फिर मल्टीप्लाई करना है या उसको पेयर में ला के तोड़ देना है, जिसका जोड़ा होगा रूट से स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, जिसका नहीं वो रूट के अंदर रहेगा। इस तरह हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके 4√2 मीटर स्क्वायर, यह हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। और इससे रिलेटेड और भी हम लोग जो है आगे बहुत सारी चीज़ हम लोग सीखेंगे और ख़ास चीज़ों को देखेंगे और सही ढंग से इसको हम लोग वॉच करेंगे विदाउट स्किप किए हुए। और फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लासेस में, तब तक के लिए गुड बाय।